जय हिंद। हम गुरु सर आप लोगों को आज हम पिछले वीडियो में बहुत दिन पहले अनुपात का प्रश्न करवाया था मैंने, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछता है, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, उस एग्जाम में पूछता ही है। उससे हम एक दो प्रश्न, चार प्रश्न, पांच प्रश्न आपके बीच में रखेंगे तो देखिएगा आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो में ही आप लोग समझिएगा और एक आध दो प्रश्न आपको छोड़ेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए दिया जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न पर सीधे आते हैं। जैसे में पहले हम अनुपात का छोटा छोटा टर्म बता देते हैं। इसके बाद जैसे कोई भी चीज पढ़ने से पहले आपको जब तक कि बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तब तक किसी भी चीज को आप कवर नहीं कर सकते हैं। आइए हम अनुपात पहले लिखते हैं। ठीक है, अनुपात देखिएगा, अनुपात इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। अनुपात जब आप पढ़ते हैं तो अनुपात का इस प्रकार से रहता है। अनुपात का इस प्रकार से फिगर से दर्शाया जाता है कि मतलब ये अनुपात है। ठीक है, तो ऐसा रहेगा तो अनुपात बोलेंगे। अच्छा, समानुपात का इस प्रकार से फिगर है तो उसको समानुपात बोलते हैं। समानुपात बोलते हैं, समानुपात। देखिए ना, अगर पहले तो सिंपल हम लोग समझ लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे। जैसे में 5/7 लिखा है, अगर आपसे बोल दे छोटा सा सिंपल मुझे 5/7 को आप अनुपात में बदले, अनुपात में बदले तो आप बटा का मतलब क्या, देखिए 5/7 इसको आप बदल करके आप 5:7 लिख सकते हैं। अनुपात कहिए या बटा कहिए दोनों आपस में बराबर होता है। अनुपात कहिए या बटा कहिए दोनों आपस में बराबर होता है। या आपको दे दे कि 5:7 है, भिन्न के रूप में बदले, भिन्न के रूप में बदले तो आप बदल लीजिएगा आसानी से। अभी तुरंत आपने सर बताया, हमने बताया भी था कि अनुपात कहिए या बटा कहिए दोनों बराबर है, यानी कि 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। या सिंपल सी चीज है जो 5/7 आप लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब आप बटा भी लिख सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे में कहीं अगर बड़ा दे दे, जैसे में दे दे कि 6:5, 6:5 दिया है, या 16:15 दे दे, तो देखिए ना आप इस डाटा को देखिए 16:15 है तो अगर भिन्न में बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा, 16/15 ना लिख दीजिएगा, आसानी से 16/15 लिख दीजिएगा। ये तो बेसिक चीज था जो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो है कभी कभी दे देता है, जो आपको दे देगा 4 ठो डाटा दे देगा और कहेगा कि अनुपात निकाले। जैसे में दे देगा कि ए का मान दे देगा, ए ऐसे दे देगा अनुपात में, ए अनुपात बी अनुपात, ए और बी का रेशियो दे देगा 4:C, और फिर दे देगा बी और सी का अनुपात दे देगा 4:5 दिया है, और कहेगा कि ए बी सी का रेशियो बताइए। ए बी सी का रेशियो देखिए, अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब बोलेगा कि ए और बी का रेशियो दे दिया 4:3 और बी और सी का रेशियो दे दिया है 4:5, और कहेगा कि एबीसी का। देखिए आज हम जो आपको सिखा रहे हैं सिंपल वे में आप समझिएगा, बिल्कुल और 100% समझने की हम समझाने का गारंटी लेते हैं। देखिए ना, एबीसी का पूछा है ना, तो आपको कुछ नहीं, देखिए कौन आपको फोकस करना है, कौन 2 बार आया है, कौन 2 बार डाटा दिया है, तो 2 बार डाटा देखिएगा कि बी दिया है, 2 बार डाटा बी दिया है, तो बीए पर हमको फोकस करना, बाकी हमको फोकस नहीं करना है। ध्यान पूर्वक देखिए, बीए पर हमको फोकस करना और किसी पर फोकस नहीं करना। ध्यान से देखिएगा यहाँ, तो यहाँ देखिएगा बी 3 है और यहाँ कितना 4 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उल्टी झप्पड़ मारना है। उल्टी झप्पड़ करने का मतलब कि तू इसमें देखिए, इसमें 3 झप्पड़ इसके पास है तो इसके पास 4 झप्पड़ है, 3 झप्पड़ तो इसके पास 4 झप्पड़। देखिए ना, ई वाला से इसमें गुना कर दीजिएगा, जी इतना इसका है इसमें गुना कर दीजिएगा, बस हो गया। देखिए ना, गुना कीजिए, अभी एबीसी हम लिख लेंगे आपको, हम 4 से गुना कीजिए ना, 4 चौके 16 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 3 12 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो 3 5 कितना मिल जाएगा, 15 मिल गया कि नहीं मिल गया। आप देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ए का रेशियो 16, बी का रेशियो 12, बी का रेशियो 12, सी का रेशियो 15। आप अपने से बताइए, आप अपने से सोच सकते हैं कि जब बी बराबर हो गया तो ए को बी काहे नहीं लिख लेते हैं। तो देखिए ना, ए बी और सी, बस इतना ही तो करना था भाई। देखिए ना, ए का मान 16 मिल गया, बी तो 12 दोनों बराबर है, तो बी हो गया 12 और सी हो गया कितना 15। इस प्रकार से आसानी से आप ए बी सी का मान आप निकाल सकते हैं, आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर 1 2 3 4 4 डाटा दिया था और हमको 3 गो का रेशियो पूछा था, तो हम आसानी तरीका से निकाल लिए थे। आइए हम आपको और एक आध 2 3 प्रश्न देते हैं इसी पर, और आपको हम सोल्व करके दिखाते हैं।
जैसे में दे दिया है ए अनुपात बी दे दिया है, दे देगा ए अनुपात बी दे देगा 5:7, अभी छोटा छोटा ले रहे हैं, ए और बी अनुपात दे देगा 5:7 दे देगा, और अगला दे देगा कि 6:4 है। तो हड़बड़ाना कुछ बात नहीं है, बस इतना ही बात का याद रखना है। कौन 2 बार आया है, तो 2 बार डाटा आप देखिएगा बी आया है, बी आया है, तो बस इससे इसमें गुना कर देना है और इसको वाला से इसमें गुना कर देना है। गुना कीजिए ना, 6×5 = 30 हो जाएगा, 7×6 = 42 हो जाएगा, या देखिए 7×6 = 42 हो जाएगा, और 7×4 कितना होता है 28, 7×4 कितना होता है 28। आप अपने से देखिए ना कि ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का, देखिए बी का मान दोनों जगह समान है, तो एक बार लिख लेंगे, ए बी सी कर लेंगे, ए बी सी का रेशियो पूछा था, तो 30:42:28 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 डाटा देगा तो 3 डाटा आप निकाल सकते हैं, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या एसएससी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ऐसा, 4 डाटा दे देगा 3 डाटा निकालने के लिए। यह आपको सिंपल वे में सीखने के लिए बताया, हाँ डाटा चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आगे हम लोग सीखते हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे देगा कि 2 अनुपात में x है, 2 अनुपात में x है, और यहाँ दे देगा बीच में समानुपात का फिगर, और कह देगा ना यहाँ पर बोल देगा कि अब 4:6 है, इसको निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, तो क्या कीजिएगा, इसको बटा में बोलते हैं 2/x, और इसका मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, और 4/6 x का मान आपसे पूछ देगा, x का मान कभी कभी पूछ देगा, तो आप कीजिएगा क्या कीजिएगा, देखिए काटिए ना, 2 दूना 4, या देखिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, देखिए, और 2 3 6, तो x के मान कितना मिल गया 3, x के मान मिल गया कितना 3। कभी कभी देखिए आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए आपको जैसे सुविधा लगे वैसे बनाइएगा। हम शॉर्ट में बना दिए 2/x बराबर में 4/6, ऐसे भी बनता है, इससे इसमें गुना कीजिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा, 6 में 2 से गुना कीजिएगा 12 मिल जाएगा, 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4x मिल जाएगा, ये गुना में है भाई नहीं, इधर आके आ जाएगा भागा में, 12/4, 4 से काट दीजिएगा तो 3 बार, जैसे भी बनाइए x बराबर में 3 आपको मिल जाएगा। हमने वैसे शॉर्ट में बनाया था, लॉन्ग में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी कभी कभी दे देता है, आपको बीच करके पूछ देगा कि बताइए कि x के मान की जगह पर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो छोटी छोटी बात थी जो आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अगर कभी कभी ऐसे भी बोल देता है, और कभी कभी ऐसे भी बोल देगा कि a b का 2 गुना a b का 2 गुना है, 2 गुना, सिंपल में अभी समझा रहे हैं, a b का 2 गुना, a b का 2 गुना है, तो पहले a अनुपात b लिख लेंगे, a अनुपात b लिख लेंगे। कभी कभी कह देगा a b का 2 गुना, अच्छा अरे भाई b का 2 गुना कौन है रे भाई, a है, a b का 2 गुना, तो देखना रे भाई ये तो 2 गुना है, ये है, तो यहाँ 1 ले लेंगे तो ना इसका 2 गुना हो जाएगा, इसका e हो गया ना 2 गुना, b का 2 गुना, b का 2 गुना, b का 2 गुना, तब b e 1 लेंगे तब तो ही 2 गुना होगा। अब कह देगा a b का 3 गुना या 4 गुना बोल दिया, तब कैसे लीजिएगा, a b का पर ध्यान देना, a b का b का 4 गुना, b का 4 गुना बोला है, यानी कि b को 1 मानना पड़ेगा, तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। ये सब कॉमन डाटा था, या कॉमन या आगे भी पूछ देता है ए बी का 4 गुना, बी सी का 8 गुना, ऐसे करके आपको पूछता है। देखिएगा इस पे हम प्रश्न कुछ करेंगे जो आपको सिंपल वे में समझ में आएगा। जैसे में कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, लड़का 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 और लड़की दे देगा कि 40 को है, कुल 40 को है, लड़का और लड़की 40 को है, टोटल 40 लड़का लड़की मिला करके दिया है, और अनुपात भी दे देगा, अनुपात दे देगा, क्या कहेगा कि बॉय जो है, बॉय और गर्ल्स का रेशियो दे देगा आपको, बॉय और गर्ल्स का रेशियो 3:5 दे देगा, 3:5 दे देगा। अब पूछ देगा सिंपल वे में कि बताइए ना कि लड़का कितना है और लड़की कितना है, बताइए ना लड़का कितना है और लड़की कितना है, तो कैसे निकालिएगा भाई, कैसे निकालेगा। इस पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं सर, आप ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। देखिए ना
अनुपात में लड़का और लड़की देखिए ना टोटल कितना है। अनुपात में लड़का लड़की का योग देखिए 5 और 3 8 है। लड़का लड़की मिलाकर के टोटल कितना है अनुपात में? अनुपात में टोटल लड़का और लड़की मिलाकर के 8 है, लेकिन लड़का और लड़की मिलाकर के दिया कितना है? 40 है। दिया कितना है? 40 है। तो देखिए ना एक का मान निकालिए, 4 5 8 5 40, सॉरी 8 5 40, एक का मान मिल गया, बस आंसर समझिए आपका आ गया। अनुपात में लड़का 3 था, एक के मान कितना मिला? 5, 5 ये हो गया 15। देखिए ना अनुपात में लड़की कितना थी? 5 थी, एक का मान कितना मिला? 5, 5 5 25, 5 5 25, आप अपने से जोड़ लीजिए, 25 और 15 जोड़िएगा तो आपको 40 आ जाएगा। इस पे प्रश्न और कैसे पूछता आपको, ये तो योग से रिलेटेड था, अबरी में प्रश्न कैसे पूछेगा इसको मिटा करके हम आपको बताते हैं। देखिएगा कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे। देखिए ना एक क्लास में लड़का और लड़की, एक क्लास में लड़का और लड़की के बीच, यहाँ बोल दे देगा कि क्लास में लड़का और लड़की के बीच का अंतर दे देगा। अंतर लड़का और लड़की के बीच का अंतर दे देगा कि लड़का और लड़की के बीच का अंतर दे देगा कि 60 है। लड़का और लड़की के बीच का अंतर दे देगा कि 60 है, ठीक है 60 है। तो कहेगा कि लड़का का और लड़की का संख्या बताइए। लड़की का संख्या बताइए। लड़का और लड़की का क्या पूछेगा? संख्या पूछेगा, लेकिन उसके पहले रेशियो उसको देना पड़ेगा। तो रेशियो देखिए ना, रेशियो देना पड़ेगा, या ऐसे भी बोल सकता है। देखिए हम प्रश्न को देखिए, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर साफ करते हैं, आपको बताते हैं। जिससे अंतर दिया था 60, लेकिन बोलेगा कि लड़का का संख्या लड़की के संख्या के 2 गुना है, 3 गुना है, मान के चलिए 3 गुना है। तो संख्या लड़का और लड़की का संख्या बताए। लड़का और लड़की का संख्या बताए, लड़का का संख्या बताए और लड़की का भी संख्या बताए। तब देखिए ना पहले आपको अनुपात सेट करना पड़ेगा। देखिए ना लड़का लिख लीजिएगा एक तरफ, और एक तरफ क्या लिख लीजिएगा? लड़की लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए ना, बोला है कि या देखिए लड़का का संख्या लड़की की संख्या का, आप ध्यान से देखिएगा, लड़का का संख्या लड़की की संख्या का 3 गुना है। 3 गुना है लड़का का संख्या लड़की की संख्या का 3 गुना है। अच्छा लड़का का संख्या लड़की का 3 गुना है, तो लड़की का 1 मान लीजिए और लड़का का 3 मान लीजिए, ये करीब 3 गुना नहीं हो गया? तो ये हो गया सेट, आपको ये हो गया क्वेश्चन सेट। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे लड़का और लड़की के बीच का, यहाँ देखिए अंतर दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 60। लड़का और लड़की के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। लड़का और लड़की के बीच का अंतर कितना वो दिया हुआ है? 60। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, लड़का और लड़की के बीच का अंतर कितना दिया? 60। देखिए ना लड़का और लड़की के अंतर घटाइए, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा तो कितना बचेगा? 2। लड़का और लड़की के बीच का अंतर निकाल लिए तो हो गया 2, लेकिन लड़का और लड़की के बीच का अंतर कितना दिया था? 60 दिया था। तो 1 के मान निकालिए ना, 2 से काटिएगा तो कै बार में कट जाएगा? 30 बार में। जब 1 का मान मिल गया तो समझिए कि आंसर आधा मिल गया। अब देखिए लड़का अनुपात में, देखिए लड़का अनुपात में कितना था? 3। अब 1 के मान कितना पता था? 30 30 3 90, यानी कि लड़का कै गो था? 90 गो था। अच्छा लड़की को निकाल लीजिए आप लोग। लड़की अनुपात में कितना थी? 1 थी। लड़की अनुपात में 1 थी और 1 का मान देखिए, अनुपात में 1 का मान निकाले कितना? 30, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये ऐसे पूछ सकता है आपको, गुना गुनी का केस देकर के, लड़का और लड़की का अंतर देकर के इस प्रकार से पूछेगा। लेकिन अगला जो प्रश्न है इसी में हम करवाएंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं हम इसको। इसमें क्वेश्चन 3-4 टाइप के पूछेगा, जैसे में हम आपको सब करवा देते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम सब इसी वीडियो में करवा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। आप पूछेगा कैसे दे देगा, देखिए शॉर्ट में हम लिखते हैं, जैसे शॉर्ट में हम लिखते हैं, जैसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं कुत्ता, तो डॉग लिख देते हैं, ठीक है। डॉग का दे देगा और दे देगा बकरी का, गोट का, GOAT गोट मीन्स बकरी होता है। तो देखिए ना दे देगा कि यहाँ पर दे देगा कि कुत्ता है 25 ठो। अच्छा कुत्ता 25 ठो है, ठीक है। और कहेगा कि बकरी का निकालिए, बकरी कितना है, और रेशियो दे देगा कि डॉग और गॉड के बीच में रेशियो दे देगा। अब देखिए ना इसका रेशियो दे देगा कि कुत्ता और बकरी के बीच का रेशियो 3:5 है। 3:5 है, 3:5 है। तो पूछेगा कि भाई बताइए ना कि बकरी कैगो है, बकरी कैगो? तो सिंपल है, किसका दिया है मान देखिएगा, किसका दिया है?
कुत्ता का दिया है, तो कुत्ता अनुपात में है कितना, देखेंगे कि अनुपात में कुत्ता कै गो, अनुपात में कुत्ता है 3 ठो, अनुपात में कुत्ता 3 गो, अनुपात में कुत्ता कितना 3 गो, अनुपात में कुत्ता 3, अनुपात में कुत्ता हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इसको रेशियो, हम यहाँ पर इसका मान सुधार के थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिएगा, कितना 15 कर लीजिएगा। अनुपात में कुत्ता 15, अनुपात में कुत्ता 3, लेकिन दिया हुआ मान कितना 15, सॉरी दिया हुआ मान कितना, तो देखिए ना काट लीजिए, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 पचे हो जाएगा 15, देखिए ना 1 के मान मिल गया 5, 1 के मान मिल गया 5। अब देखिए ना बकरी ने पूछा था, बकरी देखिए ना अनुपात में कितना है, अनुपात में बकरी 5 है, 1 के मान कितना मिला 5, 5 में 5 से गुना कर देंगे कितना मिल जाएगा 25, 5 में 5 से गुना कर देंगे कितना मिल जाएगा 25। देखिए यहाँ आपरी बकरी दे दिया है, तो यहाँ पर देखिए कुत्ता दे दिया है तो बकरी पूछा था, ठीक है, यहाँ पर कुत्ता दे दिया था तो बकरी पूछा है। हो सकता है कि अगला बार बकरी दे दे और कुत्ता पूछ दे, हो सकता है कि बकरी दे दे कुत्ता पूछ दे, तो जो देगा उसको आप बराबर कीजिएगा। आप देखिएगा एक और प्रश्न इस पे बनता है, कैसे बनता है वो भी देखिएगा, इस पे एक और प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, योग से करवा दिए, अंतर से करवा दिए, कभी कभी कुल दे देता है, कुल वाला कभी कभी कहेगा कुल पर बनाइए, तो कुल वाले शायद पहले वीडियो में भी हमने बताया था, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। लेकिन एक और इस पे प्रश्न हम लोग करेंगे, जैसे में एक पेन है, ठीक है, एक पेन है और एक ठो मान के चलिए कि बुक है, ठीक है, बुक है, पेन जो है पेन 40 ठो है, पेन 40 ठो है, अच्छा पेन 40 ठो है और कह देगा पेन 40 ठो है और बुक दे देगा कि 20 गो है, 20 गो है, बुक दे देगा 20 गो है, बुक दे देगा 20 गो है, तो देखिए ना अनुपात पूछ देगा कि बुक और पेन और बुक के बीच अनुपात बताती, तो सिंपल है, हम पहले भी बताए हैं, बुक पेन कितना है 40, बुक कितना है 20, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, कुछ नहीं, तो ये ऐसे पूछ देगा, तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा। और अगली जो करवाई जाएगी लगभग जो बैंक का भी होता है क्वेश्चन वो हो जाएगा, आपका CHSL का क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा। अगली वीडियो में और अनुपात का प्रश्न कराया जाएगा। ढेर दिन हो गया था, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने किया कि अनुपात पर प्रश्न कराया जाए, इसलिए अनुपात पर प्रश्न कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।